हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीमा 57 पर। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है विद्युत ऊष्मक। क्या है विद्युत ऊष्मक? देखिए, पहले से लिखने का मेन रीजन ये है और डायग्राम बनाने का मेन रीजन ये है कि वीडियो लंबी ना हो और आप लोगों को सारे टॉपिक्स समझ में भी आ जाएं। तो देखिए, हमारा क्या है, विद्युत ऊष्मक है जिसे हम कहते हैं साधारण भाषा में हीटर। क्या बोलते हैं? हीटर। क्या होता है हीटर? सभी को पता होगा, घर में खाना बनाने, जैसे दाल वगैरह पकाते हैं, चावल वगैरह पकाते हैं, तो इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो घरों में खाना बनाने और पानी गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, नाइक्रोम का, देखिए जो पतला सा तार होता है ना, इसमें पतला सा तार होता है अंदर की ओर। ठीक है, वो दिखा नहीं पाया हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे नाइक्रोम का पतला सा तार होता है। ठीक है, नाइक्रोम के इसमें यहाँ पे तार लगे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके नाइक्रोम के तार लगे होते हैं और ये चीनी मिट्टी की प्लेट होती है जो रेड कलर से दिखाई गई यहाँ पे। होता क्या है, घरों में खाना बनाने और पानी गर्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? विद्युत ऊष्मक का यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि नाइक्रोम का एक सर्पिलाकार तार होता है। नाइक्रोम का एक सर्पिलाकार तार होता है जो चीनी मिट्टी से बने खांचे, यहाँ पे खांचे होते हैं दोनों ओर। ठीक है, चारों ओर क्या होते हैं? खांचे होते हैं, जिन पे हम क्या करते हैं, इस नाइक्रोम के तार को क्या कर देते हैं? रख देते हैं। जो ये नाइक्रोम का तार है ना, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी क्रियाविधि की बात करें तो क्रियाविधि क्या होती है कि जब यहाँ पे जो हमारे तापक तार होता है ना, ये जो पेंच होते हैं, तो पेंचों में जो तापक तार फंसा होता है, तो जब इस तापक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, लाल तप्त हो जाता है। लाल तप्त हो जाता है और ऊष्मा देने लगता है। और इस ऊष्मा का यूज हम कहाँ करते हैं? खाना बनाने और पानी को गर्म करने में करते हैं। और जब ये तार, ये जो हमारा तार है, इसका टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो होता ये है कि जो हमारा हीटर है ना, तो हीटर में जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है ये ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने लगती है। तो यही चीज लिखा गया है यहाँ पे। क्या है विद्युत ऊष्मक? घरों में खाना बनाने पानी गर्म करने, घरों में खाना बनाने पानी गर्म करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें नाइक्रोम का एक सर्पिलाकार तार होता है जो चीनी मिट्टी के प्लेट के बने खांचों में रखा रहता है। नाइक्रोम जो होता है हमारा निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन की मिश्र धातु होती है। अब बात करते हैं क्रियाविधि की। तो क्रियाविधि क्या होती है? जब पेंचों द्वारा, यहाँ पे पेंच लगे होते हैं, इन पेंचों द्वारा तापक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो तार होता है ना, लाल तप्त होकर ऊष्मा देने लगता है। क्या करता है? लाल तप्त होकर ऊष्मा देने लगता है। और इस ऊष्मा का उपयोग खाना बनाने और पानी गर्म करने में किया जाता है। और जब इस तार का टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है ना, तो ये विद्युत हीटर जो है, इसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हमारा तीसरा और अगला टॉपिक क्या है? विद्युत इस्त्री। तीसरा टॉपिक क्या हमारा? विद्युत इस्त्री। क्या है विद्युत इस्त्री? सभी लोग जानते होंगे, प्रेस। होता क्या है प्रेस में? प्रेस में जो होता है ना, हमारा नाइक्रोम का जो तार होता है, कुंडली की टाइप, कुंडली जैसे, मतलब ऐसे राउंड शेप पे कुंडली बना करके माइका की जो हमारी ये चादर होती है, माइका की जो चादर होती है ना, इसमें जो इसी में लपेट कर क्या कर देते हैं, हम रख देते हैं। इसके में क्या होता है, एक बैकेलाइट जो एक कुचालक पदार्थ होता है, इसका एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके क्रियाविधि की। क्रियाविधि क्या है कि जब ये उसमें ऊष्मक तार होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऊष्मक तार होता है, लगे होते हैं। इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है, जब ऊष्मक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार क्या होता है, लाल तप्त होकर ऊष्मा देने लगता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लगा होता है, एस्बेस्टॉस। इसके ऊपर हिस्से पे क्या लगा होता है, एस्बेस्टॉस। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, इसके ऊपर हिस्से पे क्या लगा होता है, एस्बेस्टॉस, जो ऊष्मा को ऊपर नहीं जाने देता है, उसकी तली पे ही बने रहने देता है, उसके आधार पे ही बने रहने देता है। अब धीरे धीरे करते करते होता क्या है, ऊष्मा काफी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। प्रेस के आधार में ऊष्मा काफी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। और जब उस प्रेस को हम कपड़े पे रखते हैं ना, तो कपड़े पे हम क्या कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं। उसी पे हम क्या करते हैं, कपड़ों को प्रेस कर पाते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए क्या है विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार, किसका, नाइक्रोम का तार कुंडली के रूप में माइका की चादर पर लपेटकर दो माइका की पन्नियों के बीच रख दिया जाता है। इसको पकड़ने के लिए कुचालक पदार्थ, ज्यादातर बैकेलाइट यूज होता है, बैकेलाइट का हैंडल लगा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसकी क्रियाविधि की। तो जब ऊष्मक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब ऊष्मक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो तार होता है ना, तप्त होकर इस्त्री के आधार को गर्म कर देता है।
ये जो इस्त्री है, प्रेस है, इसके आधार को गर्म कर देता है। अब ये जो तापक तार है ना, एस्बेस्टॉस से ढका रहता है। ये जो तापक तार है हमारा एस्बेस्टॉस से ढका रहता है। एस्बेस्टॉस से ढके रहने के कारण जो हमारी उष्मा या वायु उष्मा होती है वो बाहर नहीं जा पाती है, और जिस कारण ये क्या करती है, इस्त्री के आधार को गर्म कर देती है, जिससे हम कपड़ों में क्या करते हैं, कपड़ों में जब प्रेस रखते हैं या इस्त्री रखते हैं तो कपड़ों में प्रेस हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।